हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट आए वालों बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मंडे की एक्सपायरी की क्या मंड रहेगा, कैसे पे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर कर ली जाए आज के ट्रेडिंग सेशन से, तो शुरुआत थोड़ी ठंडी जरूर रही, बट यह स्लोअर लेवल से काफी अच्छा खासा मोमेंटम इमर्ज हुआ। एंड डेफिनेटली आज अगर मैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करूं तो यूपीएल जिसने आज 7% की रैली लगाई, पॉलीकैब 6.5% चला, तो वहीं पे एस्ट्रल कहीं ना कहीं 4%, कोफोर्स 3% और यस अशोक लेलैंड 2% की रैली लेता हुआ दिखा। तो ऐसे तेजी वाले स्टॉक्स ने कहीं कि मिड कैप निफ्टी को आज 10,900 के लेवल्स तक लेके जाते हुए दिखे। एंड डेफिनेटली ये तेजी मेरा मानना है मंडे सेशन में और एक्सटेंड भी हो सकती है। एक तरह से मैं जो ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस इस मोमेंट के बाद, वो कहने की एक फ्लैट ओपनिंग से कहने की एक गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं। एक तरह से फ्लैट से पॉजिटिव ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। बाकी अगर मैं बात करूं मंडे के सेशन की रेंज की, एक टिपिकल जो रेंज रह सकती है अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो गाइस वो रेंज रह सकती है 10,900 से लेकर के 10,800, जिसमें 10,900 का लेवल आज के ट्रेडिंग सेशन में सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करने लेवल बनता हुआ दिखा। तो यहाँ पे 10,800 के लेवल्स पे इमीडिएट बेसिस काफी हैवी पुट राइटिंग इमर्ज हुई है। तो एक तरह से हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस और इमीडिएट सपोर्ट की तरह मंडे सेशन में काम कर सकते हैं अगर मिड कैप निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट होती है तो यहीं पे अगर मैं थोड़ा डिटेल में बात कर लूं तो 10,877 एग्जैक्टली मिड कैप निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और देखा जाए तो आज मिड कैप निफ्टी अपने 20 डे पे ही अटकता हुआ दिखा। तो ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी सेकंड हर्डल जो रहने वाला है वो रहेगा 10,900 का लेवल, जो कि क्वालिटर का तो एक अच्छा लेवल है ही, साथ ही 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। और देखा जाए तो मिड कैप निफ्टी अपने पिछले 2-3 दिनों में अपने 10 डे पे ही अटकता हुआ दिख रहा था। तो मेरा मानना है अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट ओपन हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 10,900 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए 10 से 15 मिनट, तो मेरा मानना है एक रिकवरी ये कंटिन्यू होगी। ऐसी सिचुएशन मिड कैप निफ्टी अपने मेजर हर्डल की तरफ जा सकता है, जो कि 10,970 और 11,000 का जोन है। देखा जाए तो 10,973 का लेवल एग्जैक्टली थर्सडे का हाई है, जहां से हमने बड़ी करेक्शन देखी थी। तो यहाँ पे 11,000 का लेवल 10,900 के बाद सबसे ज्यादा क्वालिटिंग होल्ड करने लेवल है। एक तरह से सीधे सीधे बोलूं तो आने वाले हफ्ते में ये हमारे लिए एक मेजर हर्डल की तरह काम कर सकता है। और मिड कैप निफ्टी को अगर अपने ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है, तेजी की तरफ जाना है या रिवर्सल कंटिन्यू करना है, तो 11,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। अगर ऐसा हो गया तो मेरा मानना है मिड कैप निफ्टी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, जो कि अप्रैल सीरीज का हाई था, जो कि एग्जैक्टली टेक्निकली अगर बेसिस पे देखा जाए तो 11,157 का लेवल है, 160 का लेवल है। तो वहां तक का मोमेंटम हमें बिल्ड होता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे अगर मिड कैप निफ्टी 10,900 के नीचे ही खुलता है तो उस हिसाब से फर्स्ट अटैम्प्ट में यही जोन आपके लिए सेल जोन की तरह काम करने लग जाएगा। ऐसे सिचुएशन में मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है, जो कि कहीं ना कहीं 6 मई के हाइस से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 7 मई को भी रिजेक्शन दिया, इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 9 मई को भी रिजेक्शन दिया। और देखा जाए तो आज भी इसी ट्रेंड लाइन के करीब करके मिड कैप निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो एक तरह से आपके लिए एक रिजेक्शन पॉइंट रहेगा। ऐसे सिचुएशन में मिड कैप निफ्टी अपने लोअर लेवल्स की तरफ जा सकता है, जो कि हमारा 10,800 का लेवल है, जो कि हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मेरा मानना है अगर 10,800 के लेवल्स देखने को मिले आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो इस जोन में आप चाहो तो एक बार खरीदारी भी करके चल सकते हो। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा जाए तो 10,800 के लेवल्स पे डबल बॉटम बना करके मिड कैप निफ्टी रिकवर होता हुआ दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए काम करता हुआ दिख सकता है। आप 10,800 रुपए के लेवल्स पे खरीद सकते हो और अपना स्टॉप लॉस यानी कि इसके सेकंड सपोर्ट 10,774 के लेवल पे लगा सकते हो, जो कि मिड कैप निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मिड कैप निफ्टी इस हफ्ते में करके अपने 50 डे पे ही ओवरऑल सपोर्ट ले रहा है। और मेरा मानना है अगर यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट हो गया सो विल सी सम गुड अपसाइड। और अगर मैं ध्यान से अगर आपको यहाँ पे बिगर थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट को पैटर्न को दिखाऊं, तो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 50 डे पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। और जो नेकलाइन आप देख पा रहे हैं वो एक्जैक्टली 11,000 के करीब है। तो अगर मिड कैप निफ्टी अगर अपने नेकलाइन का ब्रेकआउट दे देता है, 11,000 के ऊपर निकल जाता है, तो मेरा मानना है प्रीवियस हाई तो देखने को मिल सकता है, हो सकता है एक नया हाई भी देखने को मिल जाए। ऑलराइट, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख सकती है। बाकी यस, अगर मिड कैप निफ्टी में इंट्राडे बेसिस में अगर कोई कमजोरी देखने को मिली, तो मेरा मानना है अगर आप पुट ऑप्शन के थ्रू प्ले करना चाहते हैं तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका 10,900 रुपए का लेवल रहेगा ही। साथ ही साथ अगर लोज भी अगर टूट जाए 10,775 जो कि 50 डे में है, तो ऐसी सिचुएशन मिड कैप निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट की तरफ जा सकता है, जो कि फ्राइडे का भी मतलब आज का लो भी है 10,690। ऑप्शन डेटा के हिसाब से बताऊं तो 10,700 का लेवल है गाइस। और 10,800 के बाद अगर कहीं मेजर पुट राइटिंग देखने को मिली है, जो मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो कहीं कि 10,700 के लेवल्स पे दिखता है। तो एक तरह से आपको 60 से 70 पॉइंट का डाउन मूव यहां पे देखने को मिल सकता है। बाकी 10,700 के जोन में अगर आपको रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखे, तो आप यहां से वापस एक रिकवरी भी प्ले कर सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही बड़ी कमजोरी की, तो मिड कैप निफ्टी को कहीं ना कहीं अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना पड़ेगा। इससे पहले देखें तो 50 डे के नीचे ज्यादा समय तक मिड कैप निफ्टी नहीं रहा है। तो अगर सेकंड अटैम्प्ट में अगर 10,000 अपने 50 डे के नीचे अगर क्लोज होता है, तो ऐसे सिचुएशन में इस हफ्ते का लो भी टूट सकता है। और ऐसा होता है तो मिड कैप निफ्टी अपने सीधे 100 डेमा की तरफ जाएगा।
जो कि 10,500 टेक्निकली 10,535 का लेवल है, जो कि एग्जैक्टली हमारा अप्रैल सीरीज का लो है। तो वहां तक का डाउन मूव भी फिर कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, तो मैंने अपसाइड और डाउन साइड के लेवल्स दोनों ही कहीं ना कहीं यहाँ पे ओवरऑल कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जहां तक बात रही 10,900 रुपए के ऊपर सस्टेन करने की, तो यस डेफिनेटली आप 11,000 रुपए तक के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। बाकी यस फर्स्ट टाइम में आपके लिए मेजर हर्डल ही रहेगा, तो एक तरह से यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो ट्रेलिंग एसएल के साथ ही काम करना बेहतर होगा। एंड डेफिनेटली अगर मंडे सेशन में एक गैप अप लग जाता है, तो मेरा मानना है रेंज जो रहेगी फिर वो 11,000 रुपए से लेकर के यानी कि 10,900 रह सकती है। तो जो मैंने आपको इमीडिएट बेसिस पे हर्डल बताया, वही आपके लिए मंडे सेशन में फिर एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह फिर काम करेगा अगर गैप अप हो जाता है तो। और 11,000 के लेवल्स पर अगर रिजेक्शन, देखो गैप अप को चेस मत करना, 11,000 का लेवल जैसे बताया एक हर्डल है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मिड कैप निफ्टी अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए 10,900 के जोन में आता हुआ दिखे, तो आप उस जोन से डिप से दोबारा खरीदारी करके चल सकते हैं। एंड डेफिनेटली सेकंड रेट में अगर 11,000 का लेवल टूटा, तो जो मैंने टारगेट्स बताए वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और पैटर्न के भी आप पे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया। तो एक तरह से मिड कैप निफ्टी को अगर अप ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है, तो 20 डेमा के ऊपर तो जाना ही जाना होगा, साथ ही साथ डेली बेसिस में 11,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी में हम एक तरफा तेजी लेकर पाएंगे। अदरवाइज मेरा मानना है 11,000 रुपए से लेकर के कहीं ना कहीं 10,700 रुपए के रेंज में मेरा मानना है थोड़ा सा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करके चलना चाहिए। ओके, अब बात लेते हैं मिड कैप निफ्टी के ऑप्शन चेन की। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, तो लोअर लेवल्स पे पुट राइटर काफी ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। 10,800 और 10,900 के लेवल्स पे काफी अच्छी पुट राइटिंग है। अगर मैं 10,800 की पुट ऑप्शन के बारे में बात कर लूं, तो यहाँ पे 19 लाख का हुआ इमर्ज हो रहा है। और मेरा मानना है यही मंडे सेशन में इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे अगर देख लिया जाए 10,700 की पुट ऑप्शन में, तो यहाँ पे 23 लाख का ओआई इमर्ज हो रहा है। तो मेरा मानना है ये हमारे लिए आने वाले हफ्ते में एक वीकली सपोर्ट और मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। जब तक इसके ऊपर है तब तक आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं, 10,700 की डिप को बाई कर सकते हैं। बाकी अगर 10,700 का लेवल अगर टूट जाता है, तो उसके बाद अगर मुझे कहीं पुट राइटिंग देखने मिल रही है, तो सीधे 10,500 के लेवल्स पे देखने मिल रही है, जो कि अप्रैल सीरीज का लो है, जो कि मैंने आपको टेक्निकली भी दिखाया। तो यहीं पे अगर बात की जाए हायर लेवल्स की, तो 10,900 की कॉल ऑप्शन में 15 लाख को आई, और ये हमारे लिए फ्लैट एक तरह से इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। और देखा जाए तो फ्लैट ओपनिंग हुई तो 10,900 ही आपके लिए इमीडिएट हर्डल बन जाएगा। तो यहीं पे अगर मुझे कहीं मेजर हर्डल दिख रहा है, तो दिख रहा है 11,000 की कॉल ऑप्शन में। यहाँ पे 22 लाख का ओआई इमर्ज हुआ है। तो 11,000 आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और अगर मिड कैप निफ्टी को अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है, तेजी की तरफ जाना है, एक तरफा मोमेंटम देखना है, तो 11,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। तो गाइज मेरा मानना है यहाँ पे एक जो रेंज, यहाँ पे वाइड रेंज जो दिख रही है मुझे 11,000 से 10,700 की दिख रही है। और मेरा मानना है इस रेंज के अंदर आप लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। बाकी आइदर साइड रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने पे, डेली क्लोजिंग देने पे कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंट कहीं ना कहीं मिड कैप निफ्टी में इमर्ज होता हुआ आपको फिर दिखेगा। तो गाइज ओवरऑल जो डेटा है वो कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ 11,000 के लेवल को निकालने की आने वाले हफ्ते में। तो गाइज ये थी मेरे एनालिसिस। आई होप आप लोग पसंद आई हो, तो मेक श्योर गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाकी में फॉलो कर सकते हैं एग्जैक्टली इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहां पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते रहते हैं। बाकी यस डेफिनेटली आपके अगर कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चल सकते हैं। हमें आपके सजेशंस का हमेशा इंतजार रहता है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।